नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। कल 12 जनवरी थी और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। स्वामी विवेकानंद कतई साधारण सन्यासी नहीं थे। वे बहुत ही अमूल्य निधि थे भारतवर्ष के लिए। वो इस तरीके के सन्यासी नहीं थे जो सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हों। वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और मूल रूप से भारत के गरीब लोग जो थे वे किस तरीके से संपन्न हो, किस तरीके से गौरवमयी जीवन जिए, इसके लिए वो परिश्रम करते रहते थे। स्वामी विवेकानंद यशस्वी हुए बहुत ज्यादा जब वो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतवर्ष से अमेरिका गए। ये विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 में हुआ था। वहां पर जो उन्होंने भाषण दिए उससे विश्व का ध्यान भारतवर्ष की ओर आकर्षित हुआ। भारतवर्ष के जो वैदिक यानी सनातन धर्म था उसकी ओर आकर्षित हुआ, भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षित हुआ। और स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में भेजने के लिए जिन लोगों ने बहुत ज्यादा परिश्रम किया, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा सहायता की, उसमें मैसूर के राजा भी थे। शिकागो धर्म सम्मेलन में यशस्वी होने के बाद जून 1894 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो पत्र लिखा मैसूर के राजा को, वो बहुत ही अद्वितीय पत्र है साथियों, और उससे समझा जा सकता है कि भारत के गरीब जनों के लिए विवेकानंद जी के हृदय में कितनी चिंता थी। उन्होंने मैसूर के राजा को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है जनसाधारण की गरीबी। ये जो पत्र मैं आपसे ये पढ़ रहा हूं वो इस पुस्तक से पढ़ रहा हूं। ये पुस्तक का नाम है विवेकानंद संचयन। इसमें तमाम उनके भाषणों का संग्रह है और जो पत्र उन्होंने दूसरे लोगों को लिखे उनमें से कुछ पत्रों का भी संग्रह और संकलन इस पुस्तक में किया गया है। उसी में आप देखिए कि विवेकानंद जी भारतवर्ष के बारे में कितने गहरे जाकर के सोचते थे। वो मैसूर के महाराजा को लिखते हैं, भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है जनसाधारण की गरीबी। पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे पशु हैं, उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब देवता हैं। वो लिखते हैं कि अपने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो। अब देखिए, गरीब लोगों के प्रति लोगों के हृदय में उपेक्षा का भाव रहता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक राजा को लिख रहे हैं कि हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना, गरीब लोगों को उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, यानी कि आत्माभिमान का भाव उनके अंदर जागृत करना कि तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार से उन्नति कर सकती हो। यानी कि अमेरिका में शिकागो में बैठ करके स्वामी जी की चिंता भारतवर्ष के गरीब जनों के प्रति थी, ये उनकी संवेदना थी। आगे भी वो लिखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध करनी होगी। यानी कि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री को अपनी मुक्ति स्वयं करनी होगी, यानी कि अपनी उन्नति स्वयं ही करना होगा। ये भाव उनके अंदर जागृत करना है। आगे लिखते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि उनमें भावों का संचार कर देना, उनके अंदर ये संचार कर देना कि तुम अपनी मुक्ति, अपनी उन्नति स्वयं कर सकते हो। ये संचार हमारा कर्तव्य है कि उनके हृदय में हम जागृत कर दें और बाकी वे स्वयं कर लेंगे। बाकी तो अपनी उन्नति स्वयं कर लेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आ गया वो तो फिर अपनी उन्नति स्वयं कर ही लेगा। ये बात वो मैसूर के राजा को लिखते हैं। आगे लिखते हैं, महाराज आपने हर एक गांव में निःशुल्क पाठशाला खोल भी दी तो इससे कुछ नहीं होगा जब तक कि उनके अंदर आप भावों का संचार नहीं करेंगे। ये बात स्वामी विवेकानंद को दूसरे सन्यासियों से अलग करती है। और देखिए, वो आगे भी बहुत सी बातें इस पत्र में लिखते हैं कि हमारे देश में हजारों एकनिष्ठ और त्यागी साधु हैं।
और वो गांव-गांव जाकर के उन लोगों के घर जाकर के शिक्षा दें जो गरीब हैं। इस तरीके की बात वो इसमें लिखते हैं। और इस पत्र के अंत में देखिए वो लिखते हैं, ईश्वर आपके महान हृदय में भारत के उन लाखों नर नारियों के लिए गहरी संवेदना पैदा करे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संवेदना शब्द पर मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ। तो वो लिखते हैं कि ईश्वर आपके महान हृदय में भारत के उन लाखों नर नारियों के लिए गहरी संवेदना पैदा कर दे जो अज्ञता में गड़े हुए दुख झेल रहे हैं। यही मेरी प्रार्थना है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही महान सन्यासी थे और उनकी सोच समझ बहुत गहरी थी। इसीलिए वो मैसूर के राजा को लिखते हैं कि ईश्वर आपके हृदय में इन गरीब जनों के प्रति संवेदना पैदा करे। अब संवेदना शब्द पर वो क्यों इतना जोर देते हैं, इस बात पर हमें और आपको विचार करना चाहिए कि संवेदना वस्तुतः होती क्या है। संवेदना की शक्ति को विवेकानंद समझते थे। संवेदना होती क्या है? संवेदना, अगर संवेदना का हम संधि विच्छेद करें तो ये होगा समवेदना। तो साथियों, संवेदना यानी कि सामने वाले को जो वेदना हो रही है उसकी वेदना को उतनी ही मात्रा में, उतनी ही गहराई से अगर हम अपने हृदय में महसूस करें तो ये संवेदना होती है। यानी संवेदना हमें दूसरों से होती है, अपनी तो वेदना होती है, संवेदना दूसरों से होती है। जब दूसरों के दर्द को, उसकी वेदना को उतनी ही मात्रा में हम अपने हृदय में महसूस करेंगे तो ये संवेदना होती है। और जब उसकी वेदना को हम अपने हृदय में महसूस करेंगे तो हम उस वेदना से बाहर आने का प्रयास करेंगे। और जब हम उस वेदना से बाहर आने का प्रयास करेंगे तो वो सामने वाला तो उस वेदना से अपने आप मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी ही वेदना को तो हम अपने हृदय में महसूस कर रहे थे। और जब हम इस वेदना से मुक्त होने का प्रयास करेंगे तो सामने वाला स्वयं उस वेदना से मुक्त हो जाएगा। इसे ही संवेदना कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद संवेदना की इस शक्ति को समझते थे और इसीलिए वो लिखते हैं कि ईश्वर आपके हृदय में, एक राजा को लिखते हैं कि आपके हृदय में, ईश्वर आपके हृदय में इन दुखी जनों के प्रति संवेदना पैदा करे। एक राजा के हृदय में जब दुखी जनों के प्रति संवेदना पैदा होगी तो उन दुखी जनों का कल्याण तो हो ही जाएगा, क्योंकि राजा अपने उन दुखी जनों की वेदना से व्यथित होगा। उसका हृदय भी उन दुखी जनों की वेदना को अपने हृदय में महसूस करेगा। और जब राजा उस वेदना से बाहर आने का प्रयास करेगा तो दुखी जन तो स्वयं अपने आप उस वेदना से बाहर आ जाएंगे। ये होती है संवेदना की शक्ति। और स्वामी विवेकानंद तो बहुत ही महान सन्यासी थे जो अपने भारतवर्ष के गरीब जनों के प्रति हमेशा सोचते रहते थे। और वो इसीलिए राजा महाराजाओं के हृदय में एक संवेदना पैदा कर देना चाहते थे कि वो गरीब जनों के प्रति संवेदना महसूस करें। ये है विवेकानंद और उनकी संवेदना। तो साथियों, मैं आपसे यही साझा करना चाहता था अपने विचार कि संवेदना की शक्ति कितनी होती है। इसे विवेकानंद जी बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।